हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को राम राम। तो आज हम प्रश्नावली 7.11 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम एक्सरसाइज के सवालों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे और इस एक्सरसाइज में कुछ जो इसके गुण धर्म है, पहले इनके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना एक्सरसाइज के सवाल हल नहीं होंगे। ठीक है। और क्वेश्चन अगर ना ही फंसा तो इसका एक प्रूफ फंसना ही फंसना है। तो हम इस एक्सरसाइज का भी कोई भी क्वेश्चन और कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद भैया हमको जो अनसॉल्व्ड में इसके क्वेश्चन है वो सब करना है। ठीक है, अगर आपको नंबर अच्छे लाना है तो। अब इसके बाद भैया देखते हैं हमारा प्रूफ नंबर। ठीक है, प्रगुण 0। अब देखो भैया इसका हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ भैया लिखा क्या है कि लिमिट a से b fx dx बराबर a से b ft और dt। ठीक है, तो भैया अब हम इसको प्रूव करेंगे कि हमारा ये जो है तो इसके बराबर कैसे आएगा। तो हम पहले क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये भैया क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले भैया इसी को ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने लिखा a से b fx और ये dx। अब जिस प्रकार से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी प्रकार से हमें करना है। ठीक है, अगर हम fx का भैया करेंगे क्या, समाकलन, तो हमारा क्या आता है भैया कैपिटल fx। ठीक है, और ये लिमिट a से b तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपर लिमिट पहले रखते थे, सेम टू सेम वही करना है जो अभी तक आप करते आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर एक प्रगुणों का मतलब जो इसके गुण धर्म है सवालों पर लगाने से जो सवाल है आपके और भी आसान बन जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हम अपर लिमिट रखेंगे तो एफ बी और फिर माइनस लोअर लिमिट एफ और ये ए। ठीक है, हमारा क्या निकल कर आया भैया, अगर एफ एक्स डी एक्स को हमने लिया तो हमारा इतना मान निकल कर आया। अब देखो अब इसी प्रकार से हम लेंगे भैया लेफ्ट हैंड ले राइट हैंड साइड। तो हम ये लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको लेंगे तो ये ए और ये बी और ये एफ टी। ठीक है, और ये डी टी, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका भी समाकलन करेंगे तो जो एफ है तो इसको भी क्या लिख लेंगे कैपिटल, और ये टी तो टी रहेगा। अब इसके बाद देखो लिमिट वही लगा दो इसमें, तो ए से बी तक। अब क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे हैं समाकलन, पहले अपर फिर माइनस लोअर, तो बराबर एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो हम भैया क्या देख रहे हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था, ठीक है, वही हमारा क्या रहा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन सेम हो, फंक्शन देखो क्या है सेम है, लेकिन वेरिएबल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक्स है यहाँ पर टी है। ठीक है, तो भैया वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हमारा जो फंक्शन वही रहे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझो भैया, देखो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो एग्जांपल देखो, तो इसका कहने का मतलब है आपका फंक्शन सेम होना चाहिए, बस आपका जो चर पद है, देखो वेरिएबल क्या है जो चर पद है, ठीक है, वो बदल जाए तो आपके भैया मान में कोई बदलाव नहीं होगा और लिमिट भी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब आप एक उदाहरण से समझिए इसको। देखो भैया जिस प्रकार से हमने ले लिया उदाहरण, भैया ले लो x। ठीक है, x का हमें क्या करना है, अब लिमिट देखो a से b तक हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 3 4 5। ठीक है, कुछ भी ले लो। यहाँ पर हमने 1 से 2 लिया। ठीक है, dx ले लिया। अब देखो अब इधर भी लिख लो भैया, उदाहरण पे हम बता रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम प्रॉपर्टी के ऊपर इधर ले लो भैया 1 से 2 और ये t और ये dt, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे भैया तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट बंद और लिमिट क्या है 1 से 2। इधर आ जाओ भैया, इसका भी कर लो। तो इसका भी करेंगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर बाई 2 और भैया लिमिट 1 से 2। ठीक है, लिमिट में नो चेंज। ठीक है, जो लिमिट इधर होगी वही लिमिट कहाँ होगी भैया इधर भी होगी। इसी प्रकार से जो लिमिट हम इधर लेंगे वही लिमिट इधर तरफ लेंगे। ठीक है,
चेंज क्या हुआ, जो हमारा भी चर पद है, देखो ये चर है x में और ये चर है क्या t में, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब अपर लिमिट रख दो तो भैया 2 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट तो 1 का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर इसमें भी लगा दो भैया लिमिट तो 2 का होल स्क्वायर और ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो आपको यहीं पर पता लग गया होगा कि जो भैया वैल्यू इसकी लेफ्ट हैंड साइड की आ रही वही वैल्यू किधर की आ रही है, राइट हैंड साइड की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भैया क्या आएगा, 2 दूना 4 माइनस का 1/2, 2 दूना 4 माइनस का 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 और ये 3/2, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई x में, अगर हमारा भैया x में कोई चर पद है और वो t में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, या कह लो और लिमिट में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, दो सेम लिमिट है, तो हमारा भैया क्या जो आंसर निकल कर आएगा वो हमारा सेम निकल कर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो भैया ये क्या हो गई, प्रगुण 0। अब देखो हम भैया कर लेंगे प्रगुण नंबर 1। प्रगुण 1 हमारा देखो क्या कह रहा है, अगर लिमिट a से b f(x) dx है तो देखो लिमिट हमने क्या की, इंटरचेंज है, ठीक है, बदल दी, जो ऊपर वाली नीचे आ गई, नीचे वाली ऊपर चली गई, ठीक है। बस हमारा देखो चेंज क्या हो, माइनस का साइन लग गया है। अगर लिमिट को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, अपर की लोअर और लोअर की अपर कर देंगे तो हमारा साइन जो है भैया प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसके बाद क्या लिखा हुआ, अगर लिमिट सेम है, ठीक है, तो हमको आंखें मूंद कर f(x) dx बराबर 0 लिखना है। पहले इसका प्रूफ देखेंगे, फिर इसका प्रूफ देखेंगे और एक एक हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद भैया प्रूफ हमें करना है, देखो प्रूफ, ठीक है। एक एक्सरसाइज का हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आपका आंसर कहीं से मिल जाता है तो आप उससे भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये एक सवाल ढूंढ कर करना, क्योंकि ये लॉन्ग में 8 नंबर का सवाल आता ही आता है, ठीक है। पेपर यहाँ से आउट है। तो प्रूफ भैया देखो अब इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया a से b तक f(x) और ये dx। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर भैया स्मॉल f(x) है तो इसका समाकलन क्या होता है, कैपिटल f(x), लिमिट हमारी क्या है, a से b तक, रख दो भैया f(b) माइनस f(a), ठीक है। तो ये हमारा भैया क्या बन गया, फाइनल आंसर निकल कर आ गया। अब अगर इसको सॉल्व करें और यही मिल जाए तो हमारी भैया थ्योरम क्या होगी, सही होगी। तो आइए देखते हैं भैया, राइट हैंड साइड a से b से अब लेंगे भैया, लिमिट क्या हुई, इंटरचेंज हुई, a से b से a हो गई और ये माइनस का आगे चिन्ह लग गया और f(x) और ये dx, ठीक है। अब इसका भी करो इंटीग्रेशन तो वही प्रोसेस होगी फिर से, और ये b से a तक और ये माइनस का साइन, ठीक है, माइनस क्योंकि यहाँ पर लगा था तो माइनस यहाँ पर भी लगेगा। अब इसके बाद देखो, अब हम क्या करें, पहले अपर लिमिट लगा दें तो f(a) और ये भी माइनस और ये f(b), ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक वही काम चल रहा था जो आप करते आ रहे हैं समाकलन में। अब देखो तो इसको अगर हम माइनस से भैया क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का f(a) और ये भी प्लस हो जाएगा f(b), ठीक है। अब भी अगर देखें तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनना कि नहीं बनना, देखो प्लस का f(b) बनना, या तो आप लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर बराबर f(b) माइनस का f(a), ठीक है। अब देखो सेम टू सेम f(b) माइनस f(a) और f(b) माइनस f(a), ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारा क्या रहेगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रूव हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं भैया जो हमारा एक कंडीशन और दी थी, a से a और f(x) dx बराबर 0। तो इसको भैया समझ लो, पहले देखो कैसे करेंगे। f(a) मतलब a से a तक f(x) और ये dx,
तो इसका भी अभी इंटीग्रेशन वैसे कर दो f(x) और ये a से a तक। अब अपर लिमिट देखो सेम लिमिट है, तो fa माइनस का fa कैंसिल हो जाएगा भैया, क्या आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जांपल देख लो एक, जैसे हमने कोई फंक्शन ले लिया x3, ठीक है, लिमिट हमारी क्या 1 से 1 लिख लो, dx लिख लो, ठीक है। इसका कर दो भैया क्या इंटीग्रेशन, तो x की पावर 4/4 आएगा, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट तो 1 का 4 और ये अपान का 4, ठीक है, और यहाँ पर 1 का 4 पावर और यहाँ पर भैया 4। अब देखो ये 1/4 माइनस 1/4 भैया निकल कर के आएगा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रकार से देख लो एक दूसरा भैया जो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम यहाँ पर ले लें, अगर इसी को हम ले लें, देखो भैया x की पावर 3 क्या है, x की पावर 3 और लिमिट हमें क्या लेना है, अब यहाँ पर लिमिट चेंज करनी, a से b लेना, यहाँ पर क्या था भैया सेम था तो 0 होगा, बट यहाँ पर लिमिट चेंज करनी तो a से b हम ले लेंगे 2 से 3 f(x) और ये भैया फलन दिया है हमारा, मतलब कोई क्वेश्चन दिया होगा बराबर। अब इसमें क्या करना है, देखो लिमिट क्या हमको करना है इंटरचेंज और आगे माइनस का साइन, ठीक है, तो 3 और 2 हो जाएगा और ये x³ और ये dx, यहाँ भी समझना आप लोग। अब देखो यहाँ पर अब दोनों को हम साथ में ले चलेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका भी कर दो तो क्या होगा x की पावर 4/4 2 से 3, इधर आ जाओ माइनस लगा दो, x की पावर 4/4 और ये लिमिट भी क्या है 3 से 2 मान रखेंगे, तो यहाँ पर 3 की पावर 4/4 और ये भी माइनस 2 की पावर 4/4, इधर आ जाओ भैया माइनस बराबर माइनस 2 की पावर 3 और भैया /4 माइनस x की पावर 3 की पावर, ठीक है, 3 की पावर 4/4। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो भाई 3 क्या है पावर 4 बार है, ठीक है, तो इसको ना करें तो यहाँ पर देखो अगर ये भैया लिखा है 3 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4, अब इसको हमको इस तरह से बनाना है, तो देखो यहाँ पर अगर माइनस से अंदर हम क्या करें ब्रैकेट खोल दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो हमने प्लस का ले लिया आगे पावर 4/4, ये प्लस हो जाएगा, प्लस को हमने आगे लिया, ये माइनस हो जाएगा 2 की पावर 3/4। तो देख रहे भैया ये जो सेम टू सेम लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड को क्या करेगा भैया इक्वल मान देगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें देखना क्या है कि हमारी जो थ्योरम दी हुई है, जो प्रगुण दिया है वो इक्वल टू आ रहा है इसके कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर इस प्रकार की कोई भी लिमिट दी हो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लिमिट चेंज करेंगे और जो भैया आगे सिर्फ माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं भैया ये हम प्रगुण नंबर अब 2 देखते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, अब हमारी कोई एक फलन दिया जिसकी लिमिट क्या है a से c तक हो गई, तो हमें करना क्या है इसमें भैया a से पहले b जाना है, फिर f(x) dx, ठीक है, हमें समाकलन कर लेना है, फिर प्लस फिर b से c और इसका इंटीग्रेशन फिर जोड़ देना है। अब देखो समझो भैया अगर हमें कहीं दूर जाना हो जैसे a से c, मान लो यहाँ तक हमें जाना है a से c तक, बट यहाँ पर एक भी बीच में क्या आएगा एक आश्रम मिलेगा जिसका नाम क्या होगा b, तो पहले हम कहाँ तक जाएंगे, पहले a से b तक रुक जाएंगे, आराम करेंगे, ठीक है, खाना पीना खाएंगे, फिर इसके बाद हम भैया क्या करेंगे b से c तक जाएंगे। ये किस लिए, क्योंकि हमें जाना a से c तक है, ठीक है, तो हम क्यों ना भैया थोड़ा रेस्ट कर लें आधी दूरी पर, फिर आधी दूरी से बढ़ें,
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि हमें तय तो उतनी ही दूरी की है जहाँ तक हमें जाना है, बट हमने क्या किया है बीच में थोड़ा आराम कर लिया है। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है, कि अगर आपको ए से सी तक जाना है तो पहले आपको भैया बीच में क्या रुकना पड़ेगा, फिर आप आधी दूरी तय करेंगे और आधी दूरी बाद में तय करेंगे। और भैया ये वाले जो भैया प्रगुण है ये आपके माड में जो सवाल होते हैं माड के अंदर, ठीक है, उसमें लगेगा। तो जो आप सवाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसका प्रूफ। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो ये ए से सी एफ एक्स और डी एक्स। तो भैया हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन तो कर लो भैया, कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो लिमिट है ए से सी लगा दो, तो एफ और ये भैया क्या होगा सी अपर पहले फिर माइनस एफ ए, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया है भैया, एफ मतलब ए से बी तक एफ एक्स और ये डी एक्स, फिर प्लस क्या दिया है बी से सी तक और एफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो तो पहले हम इसका करेंगे फिर इसका कर लेंगे। तो इसका भी क्या होगा कैपिटल एफ एक्स लिमिट ए से बी तक प्लस कैपिटल एफ एक्स लिमिट बी से सी तक, लिमिट भी अप्लाई कर दो इसमें। तो एफ बी माइनस एफ ए प्लस एफ अपर सी माइनस एफ बी, ठीक है। अब देखो भैया माइनस का ये और ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास भी जो रिजल्ट मिलकर आया वो क्या आएगा, देखो रिजल्ट हमारे पास मिल गया। आप देखो यहाँ पर ये भैया माइनस का है तो इसको बाद में लिखेंगे, ये प्लस का है तो इससे पहले लिखेंगे। तो एफ सी माइनस एफ ए, ठीक है। तो देखो जो हमारा भैया राइट हैंड साइड आ रहा था वही हमारा क्या रहा लेफ्ट हैंड साइड। तो वही भी इस प्रगुण में बताया गया है। अगर हम इस प्रकार से भी कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इसके बाद भैया देखते हैं हम, तो भैया अब देखेंगे हम प्रगुण नंबर 3 और प्रगुण नंबर 4, ठीक है। ये दोनों सेम टू सेम प्रगुण है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो जो 3 में किया गया वही 4 में किया गया, लेकिन जो 4 वाला प्रगुण है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया किस लिए है, क्योंकि ये 80% क्वेश्चनों में, ठीक है, तो 80% आपके सवाल लगेंगे वो आपके प्रगुण नंबर 4 से लगेंगे। ये आपको जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया क्या किया गया प्रगुण नंबर 3 में ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या किया गया जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट को किया गया है एक्स के स्थान पर जोड़ा गया है, फिर वहाँ पर भी जो x है उसमें क्या किया गया माइनस का घटा दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो भैया, जैसे हमारी कोई लिमिट दी है π/2 और ये π/3, ठीक है। फलन दिया है हमारा कोई, जैसे लिखा है sin x, एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका सल्यूशन हम एक्सरसाइज के सवालों पर करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखो लिमिट क्या हुई ऐड हुई है, ठीक है। तो यहाँ भैया लिख लो π/2 π/3 और यहाँ पर देखो हमें फंक्शन से नहीं मतलब, ये हमारा क्या है भैया फंक्शन, और ये भैया क्या है हमारा कोई वेरिएबल या कोई चर पद, ठीक है। तो हमें इससे नहीं मतलब है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यह अलग जोड़ लो भैया यहाँ पर। तो π/2 प्लस π/3 माइनस का x ही तो लिखा है, तो इसको भी ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 और ये 2, तो 5π/6 माइनस का x, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनेगी टोटल लिमिट बनेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे साइन 5π/6 माइनस x और ये dx, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें सवालों को हल करना है। अब इसके बाद देखते हैं
प्रगुण नंबर 4, तो प्रगुण नंबर 4 भैया देखो इसमें भी वही किया गया है, 0 से ए। प्रूफ में सिर्फ प्रगुण 4 का बताऊंगा, ठीक है। आप जिस प्रकार से प्रगुण नंबर 4 का होगा सेम टू सेम उसी प्रकार से इसे भी करना। देखो यहाँ पर 0 से ए तक अगर हमें कोई लिमिट दिख रही है 0 से 1, मतलब 0 से कोई भी लिमिट हो, π/2, π/3, 1, 3, 4, ठीक कुछ भी हो सकता है, fx से dx लिखा है। तो हम क्या करेंगे, देखो 0 से ए, एफ ए प्लस मतलब लिमिट क्या की गई, ऐड की गई और माइनस क्या किया गया, x किया गया dx। तो 0 से हमारा कोई वास्ता नहीं, ठीक है। 0 जहाँ मिले हमको निकाल देना चाहिए। तो 0 से ए, एफ ए माइनस एक्स और ये dx, ठीक है। 0 को हमने निकाल दिया, ए माइनस एक्स बचा वही लिख दिया। तो हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी बनकर आई 0 से ए एफ एक्स dx बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स और dx। अब इसका भी आप प्रूफ देखो यहाँ पर, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अगर हम एक पक्ष को ले लें, ठीक है, राइट हैंड साइड को ले लें, अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ जाता है तो हमारा प्रगुण क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर भैया हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 0 से ए माइनस का एक्स, ठीक है, ये लिख लिया हमने। ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है और ये dx। अब हम क्या करेंगे, समझना भैया ध्यान से यहाँ पर। अब a माइनस एक्स को हम t मानेंगे, a माइनस एक्स बराबर t। तो यहाँ से भी क्या निकल कर आएगा, dx माइनस का और ये dt। तो dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt, ठीक है। अब यहाँ पर समझो भैया, अगर हम भैया यहाँ पर t में अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, लिमिट। आप लोगों को ये पता ही होगा, जब हम किसी मतलब निश्चित समाकलन में t को पुट करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, तो हमें उसकी लिमिट भी बदलनी पड़ती है। तो हम यहाँ रखेंगे 0। देखो यहाँ पर क्या रखेंगे, पहले लोअर लिमिट तो 0, तो भैया 0, अब लोअर लिमिट पर क्या रहा, a। अब a रखेंगे तो भैया यहाँ पर a हमने रखा, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का a प्लस का a, तो यह क्या कर देगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको लिमिट इसी प्रकार से चेंज कर लेनी। तो यहाँ पर देखो भैया हमारा फलन क्या बनना है, a से 0 और भैया ये माइनस का हम आगे ले लेंगे और fx, और इसको क्या माना है t, और ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो भैया इसको t माने हैं, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, या इसको सिर्फ dt लिख दो, कोई बात नहीं, dt हो जाएगा, ठीक है। इसके स्थान पर क्या है, a माइनस एक्स और इसके स्थान पर t। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो हमने भी पढ़ा था क्या, प्रगुण नंबर, इधर देखो प्रगुण नंबर भी 1 में हमारा क्या था, देखो प्रगुण 1, इसमें क्या था, अगर a से b तक fx दिया है और ये dx दिया है, तो हम लिमिट अगर चेंज करेंगे तो हमारा साइन क्या जाता है, माइनस का, ठीक है। लिमिट चेंज कर दिया, साइन माइनस का और ये d/dx, ठीक है, fx dx। तो भैया हमें कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है। देखो अगर हम भैया माइनस चिन्ह यहाँ से हटा दें तो लिमिट हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम भैया यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका भैया यूज कर लो यहाँ पर, तो ये प्लस हो जाएगा और लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या कह लो कि अगर लिमिट चेंज करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 से a और ये ft, ठीक है, और ये dt। अब आपने भैया प्रगुण नंबर 0 पढ़ा होगा, तो इसको क्या लिखते हैं, a से b fx dx बराबर a से b ft और dt। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। तो 0 से a fx और ये dx, ठीक है। तो हमारा भी क्या हो रहा है, देखो राइट हैंड साइड हमने लिया, तो हमारा भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसके बाद भी अब हम देखते हैं प्रगुण नंबर 5, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, देखो 0 से 2 fx dx अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो हम किस में तोड़ेंगे, 0 से fx dx प्लस 0 से f
2a माइनस 6dx। अब इसका प्रूफ देखो भैया हम किस प्रकार से, ये चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी मुझे पता है, बट ये चीज़ आप लोग थोड़ी थोड़ी समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो भैया प्रूफ, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारा क्या है 0 से 2a fx और dx, ठीक है। अब यहाँ पर समझो भैया, अगर आप लोगों ने प्रगुण नंबर 2, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे प्रगुण 2, तो प्रगुण 2 हमारा क्या था, तो a से भैया क्या था c fx और ये dx बराबर a से b तक जाएंगे fx से dx प्लस b से c तक जाएंगे fx से dx, ये आप लोगों को पता होगा। तो यही भैया इसमें लगा दो। देखो ये 2a लिखा है ना, तो पहले कहाँ 0 होगा, फिर a होगा, फिर क्या होगा 2a होगा, ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ तक प्लस कर देंगे। तो ये 0 से a fx और ये क्या हो गए dx प्लस a से 2a fx dx, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखते हैं, ये चीज़ हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम भैया x का मान लें क्या, x बराबर x के स्थान पर हम 2a माइनस का t, ठीक है, रख दें, तो हमारा कुछ फलन इस प्रकार से दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखो भैया क्या करेंगे, इसका कर दो अवकलन, तो dx बराबर माइनस dt। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, तो t की वैल्यू भैया क्या निकल कर आएगी, t इधर जाएगा, तो 2a माइनस का x। ये किस लिए किया, क्योंकि हमें भैया t में यहाँ क्या निकालनी है लिमिट, क्योंकि x को हमने t मानना है, तो हमें लिमिट किसकी चाहिए t की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भैया देखो अगर लोअर लिमिट a है तो x के स्थान पर a रखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा a, ठीक, 2a में से मतलब a चला गया तो a बचा। अब देखो यहाँ x के स्थान पर 2a रखेंगे, तो 2a माइनस 2a तो क्या हो जाएगा 0। ये बात समझ में आ रही भैया आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 से a fx और ये dx, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, प्लस अब भैया मान रख दो अपना, तो 2a माइनस टी और ये भैया dx के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस dt। तो भैया लिमिट भी चेंज हुई है, तो ये क्या है a से 0, fx के स्थान पर क्या है 2a माइनस का t और लिमिट भी dx के स्थान पर क्या है माइनस का dt, लिमिट चेंज होगी हमारी। अब देखो भैया माइनस ये क्या कर देगा प्लस, तो 0 से a fx dx और ये माइनस a से 0 f 2a माइनस का t और ये dt। अब भैया आप लोगों को प्रगुण नंबर 1 के बारे में पता होगा, तो प्रगुण नंबर 1 हमारा क्या था भैया, अगर हम कोई मतलब फलन हमारा होता था, देखो प्रगुण नंबर 1 इधर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रगुण 1, ठीक है। तो प्रगुण 1 हमारा क्या था, अगर कोई लिमिट दी है a से b तक fx dx, तो उसको क्या लिखते थे माइनस b से a तक fx dx, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कन्फर्म पता चल गया होगा। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो वही चीज़ इसमें भी हमें करनी, लिमिट को हमें बदलनी है, तो क्या होगा माइनस आएगा, माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो 0 से a fx dx, अब ये माइनस क्या कर देगा, अब ये प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 से a, क्योंकि लिमिट हमारी चेंज हो गई, और ये भैया f 2a माइनस का t और ये dt, ठीक है। अब आप लोगों को प्रगुण नंबर 0 के बारे में भैया, प्रगुण नंबर क्या है भैया 1। अब प्रगुण नंबर आपको भैया 0 के बारे में पता होगा, p0 क्या था हमारा a से b तक fx और dx बराबर a से b तक f t और dt। तो उसमें भी क्या बताया, लिमिट सेम होनी चाहिए और फंक्शन भी सेम होना चाहिए, बट हमारा जो चर वाला है, ठीक है, ये चर जो हमारा वेरिएबल है ये हमारा सेम होना चाहिए। तो भैया टी और टी में है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चल गया अगर हम इसको x भी कर दें तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो 0 से a fx और ये dx प्लस 0 से a f 2a माइनस का x और ये भैया क्या dx। तो हमें भैया यही प्रूव करना था, तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है भैया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर आ गया होगा तो भाई लाइक करें
और सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये भैया एक्सरसाइज समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही जो आपके नंबरों को बढ़ाने का काम करेगी। अब इसके बाद भैया देखते हैं, तो भैया प्रगुण नंबर 6 हमारा देखो क्या कह रहा है। अगर 0 से 2a fx dx है तो इसके भैया 2 मान निकल कर आएंगे, ठीक है। पहला सम के लिए अगर सम है तो 0 से fx dx, ठीक है। f2 अगर f2a माइनस x बराबर fx हो, ठीक है, और 0 कब आएगा अगर f2a माइनस x बराबर माइनस का fx हो, ठीक है। ये सम के लिए होगा और ये सम के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भी अगर सम विषम को आपको समझना है तो एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो प्रगुण है एकदम 5 की तरह है, ठीक है। तो मैं जितना सॉल्व कर चुका हूँ 5 का, उसके बाद ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसको समीकरण भैया क्या मानेंगे 1। तो हमारी जो कंडीशनें दी हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे। तो हमारा केस फर्स्ट क्या है भैया, केस फर्स्ट है हमारा, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर fx, ठीक है, इफ अगर f2a माइनस का x क्या दिया हो, fx से दिया हो, ठीक है, इतना दिया हो, अगर मान लो दिया हो तो भैया इक्वेशन फर्स्ट से तो यहाँ पर भैया क्या करेंगे हम, देखो इस इक्वेशन में इसको 1 माने तो 0 से a, ठीक है। ये भैया सवाल आपका इधर ही रहेगा, ठीक है। तो इसको या तो आप लिख लो यहाँ पर आगे, इसको यहाँ पर लिख लो 0 से 2a fx और ये भैया dx, ठीक है, बराबर इसके इतना निकल कर आया, अभी अपने लगाया 5 में। तो यहाँ पर भैया लिखेंगे 0 से 2a fx dx बराबर, अगर यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिख दिया जाए, fx लिख दे, सिर्फ ये चेंज करेंगे ना कि लिमिट चेंज करेंगे। तो 0 से a fx और ये dx प्लस, अब ये लिमिट तो सेम रहेगी 0 से a, और इसके स्थान पर हमने क्या दिया है भैया, अगर सम हो, ठीक है, अगर क्या हो, जब सम हो तब हम क्या रखेंगे fx, तो fx लिख दिया और dx लिख दिया। अब ये हमारी टर्म क्या होगी, दोनों देखो सेम होगी तो ये जुड़ जाएंगे, तो 2a नहीं 2 सिर्फ, ठीक है। तो 2 0 से a fx और ये dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसके बाद देखते हैं केस सेकेंड में हमें क्या करना है। अब हमें भैया क्या वैल्यू कौन सी डालनी है, देखो इफ़ अगर हमारे पास 2a माइनस का x बराबर क्या आ जाए माइनस का fx, तो इक्वेशन फर्स्ट से तो भैया डाल दो यहाँ पर 0 से 2a fx dx बराबर 0 से a fx dx। अब इसके स्थान पर भैया क्या लिखेंगे, माइनस का fx, तो प्लस 0 से a और माइनस का fx और ये dx, ठीक है। अब देखो भैया क्या हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, 0 से 2a fx और ये dx बराबर 0 से a fx और ये dx। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 0 से a fx और ये dx, भैया ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, 0 से 2a fx dx बराबर 0, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पर क्या डालना है, सिर्फ कंडीशन अपनी अप्लाई करनी है, और जो 5 में भी आप लोगों ने सॉल्यूशन हल किया है प्रगुण नंबर 5, ठीक है, उसी को इक्वेशन 1 माननी है, ठीक है, और इसके बाद अपने केस को डाल देना है। अब इसके बाद देखते भैया 7 नंबर, यह प्रगुण नंबर 7 हमारा देखो क्या बता रहा है। अगर माइनस से a fx dx तक जाए तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन होंगी, ठीक है। एक तो होगा अगर f माइनस x बराबर fx आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 फिर 0 से a fx dx हो जाएगा। अगर हमारा फलन विषम होगा, f माइनस x बराबर माइनस का fx आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, उस कंडीशन में यहाँ 0 आ जाएगा विषम के लिए। अब सम विषम यह देख लो यहाँ पर थोड़ा सा, तो सम के लिए भैया क्या होगा, अगर fx बराबर क्या है cos x, ठीक है, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस का x, अगर दोनों तरफ कर दें तो f माइनस का x और cos माइनस का x। अब ये cos क्या करता है, हमारा माइनस को अंदर कर लेता है, तो cos x हो जाएगा और ये f माइनस का x हो जाएगा। तो ये भैया क्या लिखा है fx, तो f माइनस का x बराबर fx, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी क्या होगी,
इसमें पूर्ण हो गई। देखो यही तो लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं भैया विषम के लिए। विषम तो अगर fx बराबर साइन एक्स है, अब x के स्थान पर भी हम माइनस एक्स लिख दें तो साइन माइनस का x, ठीक है। तो f माइनस का x बराबर, अब ये भैया साइन माइनस कहाँ था, बाहर, एंगल क्या आ जाता है भैया माइनस, जो माइनस है एंगल के साथ में वो माइनस बाहर कर देता है साइन, तो माइनस का x, और ये भैया क्या हो जाएगा माइनस का fx। देखो fx साइन x से दिया है तो वही तो आ गया, माइनस बाहर आ गया, fx ये है तो fx लिख दिया। अब इसके बाद देखो भैया, अब हमें भैया प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए देखो हम लेंगे इसको, ठीक है। तो प्रूफ हमें करना है भैया, अब इसको मान लो i और a माइनस a से a तक fx और ये dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को भैया पता होगा तो ये भैया प्रगुण नंबर 2 है, प्रगुण नंबर 2 यहाँ पर लगा दो। तो पहले भैया कहाँ जाएगा माइनस से, फिर जाएगा 0 पर, फिर जाएगा a पर। यहाँ तक भैया समझ में आ रहा होगा कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो भैया अगर इसको i माने, ये जाएगा पहले माइनस से a तक a, फिर fx और ये dx 0, ठीक है। माइनस a से 0 जाएगा, फिर प्लस 0 से a fx और ये भैया dx। अब ये देखो इसमें नो चेंज, क्योंकि अब लिमिट है इसमें चेंज का, क्योंकि यहाँ पर लिमिट सब क्या आ रही हैं, प्लस में आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस वाले में छेड़खानी करेंगे, इससे कुछ नहीं करेंगे। तो i बराबर, इसको भी आगे लिख लो 0 से a fx और ये dx, फिर भैया प्लस माइनस से a 0 fx और ये dx। अब देखो भैया इसको x को हम क्या मानेंगे माइनस का t, x बराबर माइनस का t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dx बराबर माइनस dt। अब यहाँ पर भैया t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, देखो अगर यहाँ पर भैया x के स्थान पर माइनस का a रखेंगे तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये प्लस, और ये भैया यहाँ पर x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो भैया, तो i बराबर 0 से a fx और ये dx। अब यहाँ भी अगर हम माइनस dx के स्थान पर माइनस dt रखेंगे तो यह प्लस माइनस माइनस कर देगा, और यहाँ लिमिट देखो भैया क्या आ जाएगी प्लस और ये 0, और भैया x के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस का t और ये dt। यहाँ तक भैया समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो i बराबर 0 से a fx और ये dx। अब देखो भी अगर लिमिट हम इंटरचेंज करेंगे, तो आपने अगर प्रगुण नंबर 1 पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान में होगा, तो ये भैया क्या होगा इंटरचेंज होता है तो माइनस चिन्ह आगे लग जाता है, तो ये प्लस कर देगा, और ये 0 से a और ये भैया माइनस का t और ये dt। अब यह प्रगुण नॉट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, यहाँ प्रगुण नंबर नॉट लगेगा और यहाँ भैया प्रगुण नंबर 1 लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद देखो भैया i बराबर 0 से a fx और ये dx, ठीक है, प्लस अब हम प्रगुण नॉट का यहाँ उपयोग करेंगे तो क्या होगा, लिमिट सेम रहेंगी, 0 से a f माइनस का x हो जाएगा और ये dt dx, ये dx रहेगा ना, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब ये तो फलन, अब ये तो फलन सम होगा या विषम होगा, ठीक है। अब ये सम होगा या विषम होगा, ठीक है, यही तो होगा। तो अपनी हम कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। देखो भैया केस फर्स्ट, अगर फलन सम है, ठीक है, तो f माइनस का x बराबर fx, ठीक है। तो यहाँ पर भैया क्या डालेंगे, f माइनस x के स्थान पर fx डाल देंगे, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, i बराबर 0 से a fx और ये dx प्लस 0 से a f माइनस x के स्थान पर क्या डालेंगे fx, तो fx लिख दिया और ये dx। अब ये भैया क्या बन गया, i बराबर 2 0 से a, क्योंकि देखो सब सेम लिखा हुआ है तो जुड़ जाएगा fx और ये dx। तो भैया ये हमारा क्या केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड, ठीक है। तो केस सेकंड में हमें क्या करना है, i बराबर 0 से a fx
dx। ठीक है, अब भैया केस सेकंड में हमें क्या करना है, केस सेकंड के लिए f माइनस का x बराबर माइनस का fx। ठीक है, ये केस सेकंड के लिए। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर प्लस था तो हमारा भैया क्या हो जाएगा माइनस, और ये 0 से a f x। ठीक है, और ये dx। ठीक है, तो ये भैया माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर i बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि अगर हमारा सम होगा, ठीक है, तो हमें ये रूल अप्लाई करना है, और विषम होगा तो हमें सीधे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए। तो धन्यवाद।